नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मतगणना के आए रुझान नतीजों के करीब हैं, जिसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब हरियाणा में कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई, लेकिन इस बार हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। हरियाणा के नतीजों पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं ने भाजपा के कामों पर तीसरी बार मुहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के चुनावी मुद्दे, किसान, जवान और पहलवान पर उन्होंने कहा, मुद्दा ये था कि हमने जितना किसान, जवान और पहलवान के लिए किया है वो कांग्रेस कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रम में जनता नहीं आई, जनता ने हमारे कामों और पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। मैं इसका श्रेय जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को देता हूं। वहीं चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस का कहना है कि जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। पार्टी में किस तरह से तालमेल नहीं रखा गया और कौन जिम्मेदार है। अब हरियाणा में 52 साल बाद किसी पार्टी की हैट्रिक है। 1972 के बाद हरियाणा में किसी भी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस किसान और पहलवान आंदोलन पर बहुत ज्यादा निर्भर रही। कांग्रेस को किसानों की नाराजगी पर बहुत भरोसा था। कांग्रेस को लगा कि किसान आंदोलन, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन सब कुछ उलट गया। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और एग्जिट पोल के नतीजों में जो बताया जा रहा था वो कैसे धरे के धरे रह गए, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले कुछ बयान है वो आपको सुना देते हैं। 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे उसमें किसी भी एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जब रिजल्ट आ गए हैं और हालांकि नतीजे हैं, अभी नतीजे आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो करीब है नतीजों के। अब ये तय है कि आप लोग की सरकार बन रही है, अब हैट्रिक आप लोग यहां पर लगा रहे हैं। लेकिन कैसे, क्योंकि जिस तरह से किसान, पहलवान, जवान है, ये तीनों का एक विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक माहौल बनाया गया था कि जनता बड़ी नाराज है। कैसे इसको मैनेज किया, क्योंकि यहां पर तीसरी बार हैट्रिक आप लोग लगा रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई भी। देखिए जी, मैंने हर डिबेट में जो एग्जिट पोल आए तो मैंने हर डिबेट में कहा था कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट नहीं है। ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ
उन फील्ड रिपोर्टरों का जो मेहनत करके अपना एक रिजल्ट बनाते हैं, मगर वो कुछ लोगों से ही पूछ के बनाते हैं। 100% तो होता नहीं, उसमें कोई 1 या 2% होता है। तो 1-2% पे हम ये विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि ये सत्य है। तो जिस तरह से ये एग्जिट पोल आए थे, मैंने उसी दिन मना कर दिया था कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल गलत निकलेंगे। हर डिबेट में मैंने कहा था, जितनी डिबेट में बैठे थे, और वो आज साबित हो गया। अब दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस ने, उनके सहयोगी दलों ने जो एक नैरेटिव बनाया था, चाहे वो किसान मुद्दा रहा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, इसी तरह से इन्होंने सारे मुद्दे लेके चले थे, पहलवानों का भी लिया था। और इन्होंने कहा देखिए वहां अग्निवीरों के जो है ना, उनकी अनदेखी करी जा रही है, उनका भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। पहलवान को भी बीच में ले आए कि पहलवानों को घसीट घसीट के मारा गया। इसी तरह से इन्होंने अग्निवीर को लिया, सारे मुद्दे इन्होंने लिए, संविधान भी ले लिया कि संविधान खतरे में है। मगर लास्ट में हुआ क्या कि सारे मुद्दे इनके फेल हो गए, क्योंकि देश की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, चाहे उसमें फिर हरियाणा हो, चाहे पूरा देश हो, समझते हैं कि ये विपक्ष के पास आज कुछ बचा नहीं है झूठ बोलने के अलावा। तो झूठ बोल के एक बार तो आप जनता की आंखों में धूल झोंक सकते हो, बार बार धूल नहीं आप झोंक सकते। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में जनता की आंखों में धूल झोंकी और वो उनकी आंखों में चली गई, जनता उस बात को समझ नहीं पाई कि ये झूठ बोल रहे हैं, संविधान खत्म कर देंगे, ये पार्टी आ गई तो चुनाव ही बंद हो जाएंगे, अब इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे। बहुत सारी बातें इन्होंने नैरेटिव फैलाया, तो जनता उस टाइम बहकावे में आ गई। मगर जनता अब समझ गई कि बार बार कांग्रेस का इनका झूठ नहीं चलेगा, ये सत्ता के लिए सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसमें सच्चाई हकीकत कुछ नहीं होती। तो आज उसका नतीजा सामने आया है कि हरियाणा का आज हमने वो रिकॉर्ड कायम किया है जो अभी तक किसी ने कायम नहीं किया है। वहां हमने हैट्रिक लगाई है और पूर्ण बहुमत के साथ लगाई है, ये भी नहीं कि कोई सरकार हमारी गठबंधन के साथ बन रही हो। पूर्ण बहुमत की सरकार हम तीसरी बार बना रहे हैं। इतना नैरेटिव फैलाने के बाद भी नैरेटिव और किसानों का मुद्दा लिया, हरियाणा के किसान, पहलवानों का मुद्दा लिया, हरियाणा के पहलवान, अग्निवीर का मुद्दा लिया, ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर हरियाणा के बताए गए, और फिर भी ये पार्टियां वहां धराशायी हो गई। केजरीवाल समर सिंह जी, वाकई आकलन तो करना पड़ेगा आप लोग को कि आखिर क्यों इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी क्यों आखिर आप लोग यहां पर सरकार नहीं बना पाए, और बीजेपी इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके अपने दम पर वो सरकार बना रही है। या फिर यह माना जाए कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे सिर्फ आप लोग उसको बना रहे थे, जनता उन चीजों पर नहीं जा रही थी। जनता ये देख रही थी कि हमें बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमारे लिए सड़क है कि नहीं है, हमारे लिए पानी है कि नहीं है, हमारे लिए आवास है कि नहीं है। इन सारे मुद्दों का दरकिनार करके आपको लगा कि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि बड़े कमाल कर जाएंगे और आप लोग सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब तो तय भी है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। भागीरथ जी, आपने डिबेट से क्या शुरू होते ही एक सवाल पूछा था कैप्टन साहब से कि कैसे, वही कैसे का सवाल जो है वो बरकरार हमारी तरफ से भी है। क्या हरियाणा की जनता को उनकी बेटियों, जो पहलवान बेटियां थी, उनके साथ हो रहे यौन शोषण को का जो मॉडल था वो पसंद आया? क्या किसानों को ये पसंद आया कि वो दिन रात मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद में उसकी जगह कांटे और तार बिछाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया गया, क्या वो पसंद आया? क्या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर चुनाव लड़ा गया था। तो कुल मिला के बात यह है, ये लोकतंत्र की हार है और तंत्र की जीत है। यहाँ पर आप देखिए, समर सिंह जी, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप मुद्दे की बात करें, मैंने उनसे सवाल किया, आपसे भी ये मेरा सेम सवाल है। नहीं, ठीक है, आप बोलेगा, समय है, बहुत समय हमारे पास, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोग को लगा कि शायद सिर्फ ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण हम जीत जाएंगे, लेकिन एक होता है कि सिर्फ प्रदेश में कुछ नहीं है, वहां पर बहुत सारी जनता है, वो सारी जनता क्या सोच रही है ऐसा नहीं है। आप लोग को भी सीटें मिले, पिछले बार के मुकाबले आप लोग की भी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक बड़ा तबका वो बीजेपी के कामों को लेकर खुश था, वो इसलिए तो पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें दी गई है। प्रश्न यही है कि क्या काम किए गए हैं। मैं तो 4 प्रश्न कैप्टन साहब से पूछूंगा कि 4 काम गिनाएं। अब तो फिर आप जनता पर सवाल कर रहे हैं, अगर जनता ने जिताया है तो जनता उन कामों से खुश तो होगी। तो कह रहा हूं, आप बता दीजिए, आप इतने समय से पत्रकारिता में हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने क्या कार्य देखे बीजेपी के जो फायदा मिला होगा 4 कार्यों का भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस
हरियाणा में, पता है आप? नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, ये सवाल मैं आपसे बीजेपी के नहीं, नेता से लेकिन पूछ आप- लूंगा, वो बता देंगे। मेरा काम सवाल आप पूछना है, उनसे जवाब पूछिए। देना आप लोगों का काम है। नहीं, मैं सवाल आप पूछ रहा हूं, ये देखिए, सवाल मैं उनसे देखिए, पूछ लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं तो बस इतना ये कह रहा हूं, अगर आप देखिए ये चीज़ सुनिए, देख सकते हैं। नहीं समर सिंह जी, हाँ। मुझे ये बताइए, आखिर जनता फैसला कब करती है? जनता के हाथ में सबसे बड़ा हथियार तो वोट रहता है ना। वो अपने मत का प्रयोग करके वो बताती है कि जो नहीं, सरकार काम कर रही है, मैं हम वही उससे बताना खुश है कि नहीं है। अब तो मैं परिणाम वही- ऑलमोस्ट आ गए ना, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, कुछ ऐसी देखिए, योजनाएं थी, ऐसे काम थे जो जनता ने पसंद किया है, योजनाएं- और जो हमारी कोई रणनीति थी वो योजनाएं- फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बचाओ, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को जेब में रखो, ये तो योजना है। बताना चाहूंगा आपको कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है पूरी तरीके से। जब किसान सम्मान योजना का जो पैसा देता है वो आप बीच चुनाव में दे रहे हैं। चुनाव की जो डेट है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से आप लोग तय कर रहे हैं। तो और आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लिख देते हैं फैक्ट और मिथ लिखकर, आपने आज तक कभी ये नहीं हुआ। और ये इलेक्शन कमीशन का चुनाव किस प्रकार से हुआ, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना श्रीमान, कि कौन लोग हैं, किस प्रकार से ये काम हो रहा है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक प्रकार से लोकतंत्र की हार है और तंत्र की जीत समझ सिंह, है। ये हमने ये मुझे लगता है ये गजब है ना। आप लोग जीतेंगे तो लोकतंत्र की जीत है, अगर बीजेपी जीत गई तो लोकतंत्र की हार है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि बड़े दुख की बात है, लेकिन हमें इनका आकलन करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब ईवीएम पर आरोप ना लगाकर पार्टी में कहां कमी है उस पर ध्यान देना चाहिए। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप मुझे बताइए, चंडीगढ़ चुनाव देखा आपने मेयर का? ठीक है ठीक है चंडीगढ़ ठीक है, के मैं मेयर आऊंगा के दोबारा इसमें- आपके पास। अभी 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 हरियाणा में वापस आ जाते हैं, उस पर हमने बहुत डिबेट किया है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं आपको कि जो चीजें हैं कम से कम उसको एक्सेप्ट कीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगी बहुत। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपके नेताओं ने भी कहा है कि कांग्रेस एक अहंकार में थी। इस तरह के बयान आप लोग के नेताओं की तरफ से भी आए, आकलन सही तरीके से नहीं हो पाया। आप ये मानते हैं कि आप पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना कांग्रेस के लिए यही हार का कारण बना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, सैयद मोहम्मद तकी जी जवाब देंगे इसका। बात आ रही है? हाँ जी, देखिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कई बार मैं सुविधा में होता हूँ, मैं किसको मुबारकबाद पेश करूँ? बीजेपी को मुबारकबाद पेश करूँ, नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करूँ, नारायण सिंह सैनी साहब को मुबारकबाद पेश करूँ, या चुनाव आयोग को मुबारकबाद पेश करूँ? जी, जनता को हूँ, जनता ने अपना पसंदीदा पार्टी को चुना, इसने बहुत लगातार काम किया जनता के लिए, सड़कें सही कर दी हैं, रोजगार उत्पन्न किए हैं, तो उसको मुबारकबाद दो। ये बड़ा दुविधा वाला प्रश्न रहता है। दूसरी बात है, चुनाव में जो चीजें आई हैं बड़ी चौंकाने वाली है कि जिस पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट किया, जेजेपी, वो 0 पे आ गई। इससे पहले एनडीए में जो पीडीपी साथ में थी वो 3 पे 7 सीटों पे आ गई, और भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना। तो मुबारक हो, जनता का फैसला है, जनता जनार्दन है, जनता ने जो तय किया सही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जिस तरह से सुबह से खबरें सुन रहे हैं, एनडीटीवी पे और चैनल्स पे आ रही है कि 30 सीटों पे 1000 वोट से आगे पीछे का बहुत बड़ा फर्क नहीं रहा, बड़ी कांटे की टक्कर रही, और भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है। तो बहुत चीजें साफ है, क्लियर है, जनता समझ रही है कि जनता जो इस बार बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ थी। हरियाणा में जो मुद्दे थे वो सही थे, जवान भी अगेंस्ट थे, किसान भी अगेंस्ट थे, पहलवान भी अगेंस्ट थे। सैयद मोहम्मद तकी जी, मैं वही तो कह रहा हूं, इसका फैसला कैसे होगा? सैयद मोहम्मद तकी जी, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला सिर्फ आप और हम बैठ के नहीं कर सकते, जनता तय करेगी, और जनता में भी सिर्फ एक या दो व्यक्ति तय नहीं करेगा। जनता के हाथ में यही तो है चुनाव की पावर, मतदान की पावर, और जनता ने फैसला अपना दे दिया है। मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ आप पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस बैठ के डिसाइड नहीं कर सकती कि हरियाणा में जनता किसके विरुद्ध है, किसके समर्थन में। पूरी जनता के हाथ में एक रहता, ताकत रहती, पावर रहती मतदान की। अब मतदान हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे कि नहीं, इसमें धांधली की गई, तमाम तरह की चीजें की गई है, तो फिर डोडा में आप कैसे जीत गए? आप डोडा में कैसे जीत गए? फिर आप सवाल तो ये भी उठता है ना। जिस तरह से चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है और दिल्ली मेयर का चुनाव हुआ है, जिस तरह एलजी साहब ने आनंद फानंद में नियुक्ति कर ली, वो सब सामने जनता के, आप देख रहे क्या होता है। तो ये बड़ा आत्मबद्धन करने का विषय है, सबको सोचना पड़ेगा लोकतंत्र कैसे बहाल होगा, इसी तरह बहाल होगा। मैं वही कह रहा हूं ना, जब तक बीजेपी
हारेगी नहीं, आप लोग जीतेंगे नहीं तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। मैं वही कह रहा हूं, इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा अब आप लोग को। अगर आप लोग जीत जाएंगे तो लोकतंत्र बहाल है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल है, डोडा में लोकतंत्र बहाल है, क्योंकि डोडा में आप जीत गए। लेकिन जहां पर आप हारे हैं, जहां पर बीजेपी जीती, वहां लोकतंत्र खतरे में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आत्ममंथन हम करें, आत्ममंथन करें, हार को स्वीकार करें, उसको हम ऐसे बचाने की कोशिश न करें। आऊंगा समर सिंह जी, आऊंगा। कैप्टन राय सिंह भदौरिया जी, देखिए अब आप लोग जैसे जीतते हैं, तमाम तरह के फिर शेक और शंकाएं उसमें शुरू हो जाती हैं। फिर से ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर मैनेज करने की बात यहां पर की जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद जनता इन चीजों को अब समझ गई है। जनता के हाथ में जो पावर रहती है उसका हमको सम्मान करना चाहिए। आई सिंह भदौरिया जी, सवाल फिर से उठने लगे आपके ऊपर, लेकिन जो एक रणनीति थी मनोहर लाल खट्टर को समय से पहले, चुनाव से पहले हटाने की, वो रणनीति यहां पर काम कर गई। एंटी इनकम्बेंसी जो 10 सालों से सामने आ रही थी, जो कार्यकर्ता या कुछ दूसरे नेता नाराज थे, वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन चीजों को आप लोग ने मैनेज कर लिया। यहां पर उसका बड़ा फायदा हुआ आपको। देखिए साहू जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी कार्टर बेस्ड पार्टी है, कि परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ डिसीजन बड़े सोच विचार के लिए जाते हैं। अगर लगता है कि हमारा कोई नेता कहीं ठीक से काम नहीं कर पा रहा, कमजोर पड़ रहा है, तो हम जरूर बदलाव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने मध्य प्रदेश में बदलाव किया, हमने छत्तीसगढ़ में बदलाव किया, हमने राजस्थान में बदलाव किया, हमने उत्तराखंड में बदलाव किया। तो ये हमारी जो हम कमजोरियां हैं उनको दुरुस्त करते हैं। इसलिए जनता हमें जो है ना जनादेश दे रही है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज ये जनता को गाली दे रहे हैं, जनता को झुटला रहे हैं, जनता के जनादेश को जो है ना कह रहे हैं कि ये तो बेईमानी हो गई। अरे इनको शर्म आना चाहिए। पहले अगर आप अपनी गलती सुधारो, जनता आपको नहीं चाहेगी। आपकी गलती सबसे बड़ी है कि आपके पास कोई नेता नहीं है। आपने जो पकड़ रखा है वो दुनिया नकार चुकी है। तो आप जीतोगे कहां से जब तक नेता है नहीं, नीति है नहीं। आपका नेता संविधान को कहता है कि खतरे में है, और उसी संविधान को विदेशी धरती पे जाके गाली देता है, कहता है कि हिंदुस्तान में संविधान नहीं है। और एक तरफ कहते हो कि हम जो है ना दलितों के बहुत भला सोचने वाले हैं, और दूसरा कहते हो कि दलितों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आपने दलितों के लिए इतने सालों में किया क्या है? हमसे पूछिए, हमने क्या किया है? हमने पेशाब किए उन पर, पेशाब करी है उन पर, मध्य प्रदेश में पेशाब की है उन पर, गाड़ी से बांधकर धकेला है, पीछे से गोली मारी है दलितों को, बीच में मार बोले ऐसे पेशाब करी है। क्या गलत बता रहा हूं मैं? आप झूठ बोलते रहेंगे, कैसे सुनेंगे आपके झूठ को? नहीं सर, नहीं, समय मेरे पास कम है। कैप्टन जी, आप इस बीच अपनी बात भी कंप्लीट कर दी संक्षेप में। इनके पास जो नेता है वो 2 कौड़ी का भी नहीं है आज की। नहीं, शब्दों को थोड़ा सा अरे आपका जो गटर है, गटर की नाली के कीड़े उससे बना के। अरे तुम साले कुत्ते हो। नहीं, कैप्टन राय सिंह भदौरिया जी, आपके नाम के बाद कैप्टन लगा है। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा चाहिए। नेशनल टीवी शो में आप बैठे हुए कैप्टन राय सिंह भदौरिया जी, समर सिंह जी आपसे भी विनती है, भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें। हर कोई देख रहा है, नेशनल चैनल है, आपके परिवार वाले भी देख रहे होंगे, आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, हर कोई देखेगा। मैं आप दोनों से बोलूंगा, भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें। लेकिन समर सिंह जी, ठीक है, नहीं वापस आते मुद्दे पर। नहीं कैप्टन राय सिंह जी, समय मेरे पास कम है, आपने अपनी बात रख दी। क्या समर सिंह जी, देखिए, नहीं ठीक है, समय मेरे पास कम है, मैंने दोनों को बोला, मैंने दोनों को बोला। नहीं ठीक है, कैप्टन राय सिंह भदौरिया जी, समय कम है। समर सिंह जी, देखिए, जिस तरह से भदौरिया जी कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी, हम चीजों को समझते हैं, ऐन वक्त में नेता को बदल दिया, ऐन वक्त में मुख्यमंत्री को बदल दिया, लेकिन घोषणा पत्र का जब लॉन्च हुआ उस वक्त कुमारी शैलजा नहीं थी, वहां पर रणदीप सुरजेवाला नहीं थे, आपके नेता एक नहीं थे। तो फिर आप कैसे आप ये दावा कर सकते कि हम जीतेंगे? आपके नेताओं को देख होना पड़े। घोषणा पत्र में बड़े बड़े नेता वहां पर नहीं थे। कुमारी शैलजा कह रही थी कि मुझे लड़ना है, मुझे टिकट दीजिए, लेकिन आप लोग ने टिकट नहीं दिया। वो इन चीजों से लेकर नाराज है, उसका असर होता है कार्यकर्ताओं में। समर सिंह जी, की बात यह है, पार्टी को जो उस समय उचित लगा वो उन्होंने करा। दलितों का अपमान किया, कुमारी शैलजा जो है बहुत बड़ी नेता थी वहाँ की, उनका अपमान किया गया। नहीं ठीक है, भदौरिया जी, समय मेरे पास कम है। आप नहीं, ठीक है भदौरिया जी, देखिए, तो आपने बोला, ठीक है, आपने बोला समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है। आपने नहीं, आपको मैंने मौका दिया, समय मेरे पास कम। आप भी बोलेंगे तो किसी की आवाज प्रॉपर नहीं जा पाती, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। समर सिंह जी,
जवाब देना जानता हूँ, जी। बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। भदौरिया जी, आप आज हरियाणा जीत गए, थोड़ा दिल बड़ा रखिए, शांत रहिए, खुशी मनाइए। जीतने के बाद थोड़ा सा विनम्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं जीतने के बाद विनम्र होना चाहिए, तो अपने नेता की बात मानिए। भदौरिया जी शांत शांत, भदौरिया जी शांत शांत, समय नहीं है, ठीक है भदौरिया जी शांत शांत, समय नहीं है मेरे पास। समर सिंह जी, ऐसे बेशर्म और जी, नंगों को जब तो तक नंगा नहीं नेताओं की करूंगा, भदौरिया जी शांत, थोड़ा सा अपने नेता की बात सुनिए। नरेंद्र मोदी ने कहा है विनम्र होना चाहिए, विनम्र रहिए। आप जीते हैं, खुशी की बात है, लेकिन शांत थोड़ा। समर सिंह जी, देखिए, साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना कैसे है, पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जान कहाँ पर जो है कर रहे हैं। करवाना है, नॉमिनेशन की नहीं देना है। आपने शाम किला को भी देखा, भटक रहा था महीने भर तक, लेकिन नॉमिनेशन नहीं लिया गया। इंदौर के अंदर देखा भदौरिया जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं समय नहीं है। आपने अपनी बात रखी, आप जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाइए, लेकिन थोड़ा सा विनम्र हो जाइए। टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, आवाज आप अपने आप आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। भदौरिया जी, आपको बधाई दूंगा, आप जीत गए, लेकिन थोड़ा सा विनम्र प्लीज, शांत। मेरे पास समय रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास। आप मेरे समय रहेगा, मैं आपके पास आऊंगा। भदौरिया जी प्लीज शांत शांत, क्या बोलना चाहते हैं? भदौरिया जी शांत प्लीज, शांत शांत, भदौरिया जी शांत। चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुका है, प्रचार प्रसार का समय खत्म हो गया है, ठीक है। आप जीत गए हैं, बहुत बहुत बधाई, लेकिन थोड़ा शांत शांत शांत। समर सिंह जी, फैलाने वालों को मैं जवाब देना चाहता हूं। भदौरिया जी आप बोल चुके हैं, ठीक है, मेरे पास समय रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। सबको अपनी बात कहने कहा कि आपने भी कहा, प्लीज प्लीज शांत शांत शांत। भदौरिया जी आप देखिए, भदौरिया जी जिद मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं। भदौरिया जी, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं, प्लीज प्लीज शांत, प्लीज शांत। समर सिंह जी, हाँ समर सिंह जी, ठीक है, कंटिन्यू। कुल मिला के बात यह है कि लोकतंत्र आज खतरे में आ चुका है। आप देखिए, मैं आपको चुनाव के दौरान की बात करता हूं, हरियाणा में क्या हो रहा था कि रैलियों के अंदर लोग नहीं थे। ये जब चुनाव प्रचार के टू डोर जा रहा था, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में सबसे कम अगर रैलियां करी है तो हरियाणा में करी है। और यहाँ जब मीडिया ही नड्डा जी का फोटो लगाती है प्रधानमंत्री की जगह पे, माने जाने लगता है कि जो है हालत कमजोर है। लेकिन उसके बाद एकाएक सब चीजें होना, और सैनी साहब 2 दिन पहले आके कहते हैं कि हम चुनाव की आवश्यकता बताते, हमने सारी व्यवस्थाएं कर रही है। तो व्यवस्थाओं क्या मायना यहाँ पर निकालना चाहिए? व्यवस्थाएं क्या ठीक है, लेकिन मुझे लगता है दूसरे को आरोप देने के बदले कुछ थोड़ा सा आत्ममंथन करना पड़ेगा। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी संक्षेप में कुछ 10-15 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, समय मेरे पास बहुत कम है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, जेएनके में जहाँ बीजेपी ने आर्टिकल 370 का बहुत ढिढोरा पीटा था, बहुत आवाज करने की बात नहीं थी, वहां बीजेपी पूरी तरह से हार गई। इसका मतलब जनता ने आर्टिकल 70 वाला दांव जो है, जो चला था, उसको रिजेक्ट कर दिया, और लद्दाख को बेलत किया। तो उसके बाद भी ये पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, सरकार नहीं बना पाई, हार गया पूरे तरह से वहां पे। और आम आदमी पार्टी, ठीक है, लेकिन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो आपके नेता दावा कर रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है समय समाप्त हो गया, सबको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर क्यों आप जो दावा कर रहे थे वो दावा यहां पर सही साबित नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया जी, मोहम्मद तकी जी और समर सिंह जी। तो जिस तरह से अब जो रुझान तकरीबन ये रिजल्ट ही है, और तीसरी बार बीजेपी की अब सरकार बन रही, ये कंफर्म है, इसकी पुष्टि है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे मुद्दे होने के बाद, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी आखिर कांग्रेस सरकार में वापसी क्यों नहीं कर पाई। और आप पार्टी जो बड़ा दावा कर रही थी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, एक सीट नहीं आई उनको भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।